हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन के बैडबॉल में। तो आज के इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे हिंदी कार्यपुस्तिका कक्षा 5 कार्यपत्रक 1 से 5 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। शुरुआत करते अपन। दी गई कविता को पढ़िए, समझिए और लिखिए। सुबह सुबह जब सूरज जागे, किरणों से अंधियारा भागे, चिड़िया गाए मीठा गान, खुश हो जाता सारा जहान। सुबह सिखाए अच्छा काम, मेहनत से होता बड़ा नाम। कविता को पढ़कर अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आप इसको रीड कर लीजिएगा और सुनाना है। सुबह हमें क्या संदेश देती है? तो अच्छे काम करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये हमें संदेश देती है। यदि सूरज हमारे जीवन में नहीं होता तो क्या होता? चारों तरफ अंधेरा रहता और धरती पर जीवन संभव नहीं होता। दिए गए शब्दों को पढ़िए, उनसे मिलते जुलते शब्द लिखिए। जैसे कोश है, दोष, शिक्षा, दीक्षा, अज्ञान, विज्ञान, भाग्यश्री, राजश्री, मित्र, चित्र, खट्टा, पट्टा। सचित्र गद्यांश को पढ़िए, समझिए। सूखो माजरी भारत का एक ऐसा गांव था जहां जंगल कट गए, कुएं, बावड़ी, नदियां आदि सब सूख गए। गांव की ग्राम सभा ने मिलजुल कर फैसला किया कि उन्हें सबसे पहले जंगल को बचाना है, बरसात के पानी को तालाब में इकट्ठा करना है। इस काम में बच्चों ने भी साथ दिया। 5 वर्षों में सूखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल बन गया। सायंकाल के समय आपकी छत में आपको क्या क्या दिखाई देता है, लिखिए। हमें डूबता हुआ सूरज दिखाई देगा, पक्षियों का झुंड दिखाई देगा और चारों तरफ पेड़ पौधे दिखाई देंगे, बिल्डिंग्स दिखाई देंगी। कार्यपत्रक 1 पूरा हो जाएगा। कार्यपत्रक 2 है। आपने अक्सर घर के दरवाजे, बाजारों में, मेलों में, बस स्टैंड पर, गली के मोड़ पर भिखारियों को आपने देखा होगा। आप कक्षा में छोटे समूह में बैठकर अपने सहपाठियों से चर्चा कीजिए। इनका रहन सहन, खान पान, कामकाज और व्यवहार कैसा होता है। भिखारियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। भिखारियों को देखकर आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। विचार आता है कि काश उसके पास घर कुछ, यानी उसके पास कुछ काम होता, आत्मनिर्भर होता। तो ऐसा हम लिख देंगे इसमें। आपके घर में, आपके आसपास और विद्यालय में ऐसी वस्तु और स्थानों के नाम लिखिए जिनमें ए, ई, ओ, तय, ए वर्ण आई। तो जैसे घर है तो इसमें मेज हो गया, घड़ी हो गई। आसपास जैसे पेड़ है, गली है, कुर्सी है और पुस्तक है, मैदान है। तो ऐसे लिख देंगे। वर्ग पहले में खाने की चीज़ों के नाम छपें, ढूंढ कर लिखिए। तो पहला है घेवर, आपको मिल जाएगा। पहला ये रहा घेवर। फिर दूसरा है दाल, तो दाल आपको मिल जाएगा। रबड़ी है, पूरी है, हलवा है, जलेबी है, खिचड़ी, खीर, चावल। प्रश्न संख्या 4 है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 1 के गद्यांश के आधार पर दीजिए। गांव की ग्राम सभा ने मिलकर क्या फैसला किया? सबसे पहले जंगल को बचाना है। बच्चों ने किस कार्य में साथ दिया? पेड़ पौधों को लगाने, पानी बचाने में सहयोग दिया। हम अपने गांव को जल संरक्षण में किस प्रकार खुशहाल कर सकते हैं? पानी को बचाकर, जल स्रोतों की देखरेख करके। दिए गए शब्दों को प्यारे प्यारी लगाकर बोलिए। मेरे प्यारे भैया, प्यारी दीदी, प्यारी बहना, प्यारे काकू, प्यारी मैया, प्यारे मामा, प्यारे पापा, प्यारी बुआ। तो कार्यपत्रक 2 पूरा हो जाएगा। कार्यपत्रक 3। चित्र को देखकर उस पर शिक्षक सहपाठी से चर्चा कीजिए। इस पर 5 से वाक्य लिखिए। चित्र दिख रहा है। इस चित्र में प्रकाश के लिए प्रकाश दिखाई देता है। पहले के समय में लोग लालटेन का उपयोग करते थे। इसमें जलता हुआ दीपक भी दिख रहा है और इसमें बल्ब, ट्यूबलाइट भी दिखाई दे रही है। रेखांकित वर्णों को उचित मात्रा लगाकर आपको छोटी और ए, ओ की मात्रा लगानी। जैसे कटी, क्यानी, चमेली, गुलाब, कठोर, पुतरी, चील, पीपल, सूफल, तुसाला, कोरा, पुलाव, टली, मोती, रोटी। इस प्रकार से लिख देंगे। दिए गए चित्रों के नाम लिखना है। जैसे पतंग हो गया, ये उल्लू, टायर, गमला और ये हो जाएगा आपका दरवाज़ा। कहानी पढ़िए, समझिए। एक रात कृष्णा ने आसमान में चांद देखा। उसने चांद पर जाने की सोची। वह रॉकेट के कारखाने में गई। उसने एक रॉकेट लिया और चल पड़ी चांद पर। रास्ते में से गहरा अंधेरा और सन्नाटा मिला। वह डर गई, लेकिन कृष्णा चलती रही। उसने चांद पर पहुंचकर देखा कि वहाँ गहरे गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहाँ पानी नहीं है और ना ही पेड़ पौधे हैं।
वहाँ पर लोग भी नहीं है। उसने सोचा कि ऐसी जगह क्या करना, और वह घर लौट आई। इस कार्यपत्रक में दी गई वस्तुओं में हमें अपनी पसंद को वस्तु चुने, उनके बारे में लिखिए। जैसे गमला है, गमला में हम पौधा उगाते हैं, गमला में हम पानी डालते हैं, और गमला में हम फूल उगाते हैं। तो इस प्रकार लिख देंगे। उसके बाद में कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 आपका कह रहा है, नीचे दी गई वर्ग पहेली में बहुत से जानवरों के नाम छिपे, अपने सहपाठियों से उन्हें ढूंढना। तो पहला आपका ये देखो, सांप मिल गया। सांप, सियार, हिरन, भेड़िया, चीता, शेर, खरगोश, बंदर, हाथी, लोमड़ी। तो यहाँ से देख के आपको लिखना है। यहाँ पे मात्रा दे रखी, मात्रा युक्त वर्णों को शुरू होने वाले शब्द लिखिए। जैसे किला है तो पौधा है, तो यहाँ पोष हो गया, किताब हो गया, किसान हो गया, पोड़ हो गया, किनारा, पौष्टिक, गिनती, गिलहरी, गिरना, दोसा, दौरान और दौरा। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 3 की कहानी के आधार पर लिखिए। चांद पर जाते समय कृष्णा क्यों डर गई? उसने वहाँ अंधेरा व सन्नाटा देखा इसलिए। कृष्णा ने चांद पर क्या क्या देखा? उसने वहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे देखे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे। कृष्णा को अंधेरे में डर लगता है, तो तुम्हें कब डर लगता है? तो आप अपने हिसाब से लिखिए, मुझे अंधेरी रात में डर लगता है। कृष्णा चांद पर जाना चाहती थी, तो तुम कहाँ जाना चाहते थे? हम शनि ग्रह पर जाना चाहते हैं। तो इसको शनि नहीं है, शनि ग्रह, शनिवार नहीं है। उसके बाद में अगला है लिंग बदल के आपको लिखना है। बेटी का बेटा हो जाएगा, नर का नारी हो जाएगा, चिड़िया का चिड़ा हो जाएगा, या गोरैया वो लिख सकते हो। महिला का पुरुष, षटकोण वाला से आएगा इसमें। शिक्षक बोलकर सरल वाक्य को श्रुत लेखन करवाएंगे। हलंत वाले वर्णों का उपयोग करें। खट्टा है, सत है, तत् है, बूढ़ा है, विदात है, विद्वान है, छुट्टी है, जगत है। कार्यपत्रक 4 पूरा हो जाएगा। कार्यपत्रक 5 है, शिक्षक के विद्यार्थियों की अनक की सूझ कहानी सुझाएंगे। तत्पश्चात शिक्षक सहपाठियों से चर्चा करेंगे। एक बार देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास ये पूछने गए कि हम में से कौन श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कौन है? तो ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा ली। दोनों को अलग अलग कक्ष में बैठाकर भोजन करवाया, लेकिन शर्त रखी कि कौन ही नहीं बोलना। तब दानव भोजन उछालकर खाने की कोशिश करते रहे। देवता एक दूसरे को बिना कोनी मोड़े भोजन करवाने लगे। देवता और दानव दोनों ब्रह्मा जी के पास क्यों गए थे? तो देवता और दानव ब्रह्मा जी से पूछने गए थे कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। देवता इस परीक्षा में किस प्रकार विजय प्राप्त किए? उन्होंने क्या किया? आमने सामने बैठकर एक दूसरे को भोजन करवाया, इस प्रकार से विजय प्राप्त की। आप अपने घर पर किस प्रकार भोजन करते हैं? तो हाथ मुंह धोकर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करते हैं। अनुस्वार और ऊ की मात्रा लगाकर सही शब्द बनाइए। जैसे कंस हो गया, बंसी, कंदा, बबलू, कंदा। मूली, चंदन, सूरज, सूरज, टंकी, दूध, फूल, अंधेरा आएगा। यहाँ पे अधूरा भी हो गया, अंधेरा भी कर, ऊ की मात्रा बोला तो अधूरा आएगा। स्कूल हो गया, घंटा हो गया। कहानी पढ़िए और समझिए। आपको कहानी को पढ़ना है। संजय कक्षा 5 का बहुत आज्ञाकारी समझदार छात्र था। वह रोज समय पर स्कूल जाता था और शिक्षक की हर बात ध्यान से सुनता था। एक दिन कक्षा में शिक्षक ने कहा कि बच्चों, कल पौधों की देखभाल पर 5 वाक्य लिखकर लाना है। सभी बच्चे खेलने में लग गए, लेकिन संजय घर पहुंचते ही काम करने बैठ गया। उसने घर के बाहर एक पौधा लगाकर उसमें पानी दिया। अगले दिन उसने शिक्षक को अपना काम दिखाया। इससे शिक्षक बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि संजय, तुम आज्ञाकारी नहीं, मेहनती भी हो। सभी बच्चों ने संजय से प्रेरणा ली कि हमें भी अपने काम समय और ध्यान से करना चाहिए। इसके बाद में कहानी पढ़ने के बाद में अपनी पसंद से एक पौधे का चित्र बनाइए। लिखिए पौधे के क्या क्या लाभ होते हैं। तो पौधा का चित्र बना दिया यहाँ पे, आप भी बना लीजिए। पौधे लगाने से हरियाली होती है, सही है। पौधे से पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। पौधे ज़्यादा लगाने से वर्षा भी होती है और अपने आसपास अच्छा वातावरण होता है। तो इस प्रकार लिख देंगे तो आपका कार्यपत्रक 1 से 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना हिंदी कार्यपत्रक 1 से 5 कक्षा 5 के लिए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी अंग्रेजी गणित के कार्यपुस्तिका का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को चेकआउट कीजिएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।